नमः शिवाय साथियों। आप सबका स्वागत है इस नए लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे WHO वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2024। तो बेसिकली 11 दिसंबर 2024 को WHO ने वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट पब्लिश करी। तो उसी रिपोर्ट को हम डिस्कस करेंगे। उस रिपोर्ट में कुछ इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स है जो हमारे लिए काफी यूजफुल होगी from exam preparation point of view. Like some data points you will be getting in this lecture, some facts, बहुत interesting facts हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग ये देखेंगे कि कैसे पूरा का पूरा वर्ल्ड जो दुनिया है इट वाज एबल टू फाइट अगेंस्ट मलेरिया। क्योंकि मलेरिया एक बीमारी है, इट इज अ वेक्टर बॉर्न डिजीज, जहाँ पे कि जो वायरस है वो मॉस्किटो उस वायरस को कैरी करता है। तो मलेरिया एक तरीके का ये एक वायरस है जो कि मॉस्किटो कैरी करता है। तो जो मॉस्किटो अगर वो वायरस कैरी कर रहा है एंड वो अगर बाइट करता है किसी भी इंसान को तो उसको फिर वो मलेरिया हो जाता है। तो डेफिनेटली 15-20 साल पहले तो ये एक काफी खतरनाक बीमारी थी। ईयर 2000 से पहले इट इट वॉज अ वेरी सीवियर डिजीज। लोगों को काफी इसने हानि पहुंचाई। बट हम लोगों ने काफी टेक्नोलॉजिकल साइंटिफिक एडवांसमेंट्स करे, हमने काफी अच्छी अच्छी दवाइयों का आविष्कार किया। एंड आज हम कह सकते हैं कि नॉट ओनली इंडिया बट अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करें तो वी हैव लाइक वी हैव बीन सक्सेसफुल इन फाइटिंग अगेंस्ट मलेरिया। आज हमारे पास ऐसी दवाइयां हैं विच इज प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम मलेरिया। क्योंकि आप ही देखो ना, अब ऐसा तो है नहीं, देखो मॉस्किटो बाइट्स तो डेफिनेटली कभी ना कभी तो हमको करते ही है, बट ऐसा तो है नहीं कि हमको मलेरिया हो जाता है। क्योंकि हमारे अंदर वो इम्यूनिटी आ चुकी है बिकॉज ऑफ सम ऑफ द मेडिकेशंस विच वी टुक इन द चाइल्डहुड। तो आज जो भी बच्चे हैं उनको टीकाकरण बचपन में ही करा दिया जाता है, जिससे कि मलेरिया बस एक बार होता है। क्योंकि एक बार मलेरिया हो गया तो जो हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम है, जो हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, वो नेचुरल इम्यूनिटी, वो एंटीजेंस अपने आप को क्रिएट करता है। क्योंकि उसको पता चल जाता है ना, एक बार जैसे मलेरिया इन्फेक्ट हो गया तो जो हमारे अंदर उसको कहते हैं बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस, जो सेल्स होते हैं वो अपने आप एंटीजेंस एंटीबॉडीज क्रिएट करते हैं टू फाइट अगेंस्ट मलेरिया। तो एक बार वो एंटीबॉडी क्रिएट हो गई, अब अगर मलेरिया का जो वायरस है वो अगर फिर से हमारे बॉडी में एंटर करने की कोशिश करेगा, नाउ आवर बॉडी नोज हाउ टू रिएक्ट। सो इट जस्ट क्रिएट्स द एंटीबॉडीज एंड इट डिस्ट्रॉयज इट, जिसकी वजह से उसका असर हम पे नहीं पड़ता है। सो दैट इज द नेचुरल इम्यूनिटी विच वी डेवलप। तो डेफिनेटली हम लोगों ने काफी बड़ी जंग जीती है मलेरिया के खिलाफ। बट अभी भी ये जंग जारी है, ऐसा नहीं है कि हमने पूरी तरीके से विक्ट्री पा ली है। अभी भी जो साउथ अफ्रीका या जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वहां पे ये अभी भी एक सीरियस बीमारी है मलेरिया। एंड WHO लगा हुआ है। तो वही हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, WHO वर्ल्ड रिपोर्ट 2024। हम देखेंगे कि कैसे रीजनल प्रोग्रेस, स्पेशली हम लोग फोकस करेंगे साउथ ईस्ट एशिया, जहाँ पे इंडिया, इंडोनेशिया है ना, ये सारी कंट्री साउथ ईस्ट एशिया को हम थोड़ा फोकस करेंगे। हम इंडिया को फोकस करेंगे कि इंडिया ने क्या अचीव किया है, जो जो मलेरिया का फाइट फाइट अगेंस्ट मलेरिया में वेयर इंडिया स्टैंड्स, हम लोग कहाँ पे खड़े हैं, हमने क्या अचीव किया है, वो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्योंकि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन कॉन्टेक्स्ट, कि भारत में क्या पोजीशन है मलेरिया की, दैट इज इंपॉर्टेंट, वो हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। एंड हम लोग थोड़ा सा विश्व लेवल की भी बात करेंगे कि अभी पूरे वर्ल्ड लेवल पे मलेरिया का क्या अभी प्रेजेंट स्टेटस है। इसके साथ साथ वी विल बी लुकिंग एट सम ऑफ द कंट्रीज विच हैव बीन डिक्लेयर्ड एज मलेरिया फ्री। ये काफी इंटरेस्टिंग एक डिस्कशन होगा जहाँ पे कि आप देखोगे कि WHO ने 44 कंट्रीज को मलेरिया फ्री घोषित कर दिया। इसका मतलब उन कंट्रीज में मलेरिया का एक भी केस पाया नहीं गया, वो पूरी तरीके से मलेरिया से मुक्त हो गई वो कंट्री। कितनी एक अच्छी अचीवमेंट है, 44 कंट्रीज बिके मलेरिया फ्री। तो ये सारे फैक्ट्स हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे काफी अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो जो हमारा आज का लेक्चर है उसका जो मेन थीम है दैट इज दी डिस्कशन ऑन
WHO वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2024। तो ये जो रिपोर्ट है, इट वाज रिलीज्ड ऑन 11th दिसंबर 2024। डेफिनेटली ये पूरे वर्ल्ड की रिपोर्ट है, तो अभी हम यहाँ पे फोकस करेंगे साउथ ईस्ट एशिया। तो इस रिपोर्ट में द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट एशिया रीजन, इसके बारे में भी दिया है कुछ अच्छे पॉइंट्स, हम वो डिस्कस करेंगे। तो अब बिल्कुल आपको साउथ ईस्ट एशिया का मतलब पता है। साउथ ईस्ट एशिया में जैसे बे ऑफ बंगाल से आप ईस्ट की तरफ जाएंगे, तो जो कंट्रीज आपको मिलेगी वो मेनली आपकी साउथ ईस्ट एशिया है। लाइक उसमें जो प्रोमिनेंट कंट्री है वो इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, है ना, वो सब साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है। और इंडिया को भी ग्लोबल लेवल पे साउथ ईस्ट एशिया में काउंट कर सकते हैं। लाइक तो अगर हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखें, लाइक द WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन, तो जो ये रिपोर्ट ये कहती है कि सिंस 2000 दिस रीजन हैज मेड रिमार्केबल प्रोग्रेस अगेंस्ट मलेरिया। तो यहाँ पे अपने को दो तीन फैक्ट्स जानने हैं। अगर मैं एस्टिमेटेड मलेरिया केसेस की बात करूं, तो ईयर 2000 में इट वाज 22.8 मिलियन, लाइक 2.28 करोड़ इन दिस रीजन। और वही 2023 में एस्टिमेटेड मलेरिया केसेस इन द साउथ ईस्ट एशिया रीजन ऑफ WHO, इट बिकेम 4 मिलियन। तो यहाँ से आपको साफ साफ इंप्रूवमेंट दिख रहा है ना। जहां 2000 में 22.8 मिलियन था एस्टिमेटेड मलेरिया केसेस, वही 2023 में ये मात्र 4 मिलियन तक रह गया। तो इट्स अ बिग अचीवमेंट, लाइक रिडक्शन ऑफ 82.4%। इसी तरीके से एक और पैरामीटर अगर आपने देखें, दैट इज द एस्टिमेटेड मलेरिया डेथ्स। तो यहाँ पे भी नंबर्स कुछ ऐसे हैं कि 2000 में इट वाज 35,000, एंड वही ईयर 2023 में इट फेल टू 6,000। तो जो ईयर 2000 में 35,000 एस्टिमेटेड मलेरिया डेथ्स थी, वही ईयर 2023 में इट इज 6,000 एस्टिमेटेड मलेरिया डेथ्स। सो यहाँ पे भी आपको एक काफी इंटरेस्टिंग रिडक्शन देखने को मिल रहा है, रिडक्शन ऑफ 82.9%। तो ये जो डेटा पॉइंट्स हैं ये अपने को प्रूव कर रहे हैं, इट्स एन एविडेंस, इट इज शोइंग दैट वी आर लाइक प्रोग्रेसिंग इन द फाइट अगेंस्ट मलेरिया, वी आर इन द राइट डायरेक्शन। एंड यहाँ पे एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है हमारे पास, लाइक इंडिया प्लस इंडोनेशिया, ये दोनों कंट्री मिला के, लाइक दीज टू कंट्रीज आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू 88% ऑफ मलेरिया डेथ्स इन द रीजन। तो जो WHO का साउथ ईस्ट एशिया रीजन है, वहां पे इंडिया एंड इंडोनेशिया, सिर्फ ये दो कंट्री मिलके दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू 88% ऑफ मलेरिया डेथ्स। सो दीज आर लाइक टू मेन रीजन्स विच आर अफेक्टेड बाय मलेरिया। इसके अलावा बाकी जो कंट्रीज है वहां पे मलेरिया का उतना ज्यादा प्रभाव अपने को देखने को नहीं मिलता है। एंड ये जो रीजन है, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स, ये जो रीजन है इट कॉन्ट्रीब्यूट्स about 1.5% of the burden of malaria cases globally। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है, फैक्ट है कि पूरे वर्ल्ड में ये जो रीजन है इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग ओनली 1.5%। इसका मतलब दुनिया में और भी ऐसे रीजन है, दे आर हेविली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू मलेरिया। लाइक पूरे दुनिया में जो मलेरिया है, ये जो रीजन है साउथ ईस्ट एशियन रीजन, जिसमें भारत भी एक हिस्सा है, WHO साउथ ईस्ट एशियन रीजन, इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग ओनली 1.5%। तो और भी ऐसे कॉन्टिनेंट्स हैं, ऐसे रीजन्स हैं जो कि बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं इन लाइक द मलेरिया। एंड उसमें ये जो अफ्रीकन रीजन है, WHO अफ्रीकन रीजन, उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा है। एंड इस जो ये जो 1.5% है, इसमें भी लाइक जो 2023 का जो डेटा है वो ये कहता है एस्टिमेटेड केसेस इन 2023। तो 2023 के जो एस्टिमेटेड केसेस की अगर हम बात करें, तो ये जो 1.5% जो है, उसमें अबाउट 50% इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन है, हाफ, एंड 1/3 इंडोनेशिया का कॉन्ट्रीब्यूशन है, एंड 1/3 आपका इंडोनेशिया का कॉन्ट्रीब्यूशन। एंड ये आपने ऑलरेडी देखा ना कि साउथ ईस्ट एशियन जो WHO रीजन है, वहां पे इंडिया एंड इंडोनेशिया
ये दोनों ही मेन कंट्रीब्यूटर हैं ऑफ मलेरिया। तो एस्टिमेटेड केसेस इन 2023, एक, उसमें जो 1.5% का जो ये फिगर है, इसमें जितने भी केसेस थे, तो उसमें 50% जो केसेस थे भारत के थे, मलेरिया के केसेस, एंड 1/3 इंडोनेशिया के केसेस थे। इसके अलावा जितने भी केसेस थे वो अदर कंट्रीज के थे इन दिस रीजन। तो यहाँ से अपने को एक आइडिया लगा कि एक पिक्चर थोड़ा सा समझ में आया है कि मलेरिया का क्या स्टेटस है वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया लेवल पे। एंड यहाँ पे एक सबसे बड़ा अपने को बहुत अच्छा पॉइंट ये दिखा कि ये जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन है ऑफ WHO, इट इज कंट्रीब्यूटिंग ओनली 1.5% ऑफ द टोटल बर्डन ऑफ मलेरिया। अब मैं अगर प्रोग्रेस इन इंडिया की बात करूं कि भारत में क्या प्रोग्रेस हुआ है, तो दो इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स अपने को डिस्कस करने हैं फ्रॉम द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। पहला तो 17.7 मिलियन फ्यूअर एस्टिमेटेड केसेस। तो ये काफी इंटरेस्टिंग एक फाइंडिंग है। तो बेसिकली इसका मतलब ये है ना कि होता क्या है कि बेस्ड ऑन द करेंट सिनेरियो हम लोग प्रेडिक्शन मॉडल्स बनाते हैं। वी प्रेडिक्ट कि अगर 2024 में मलेरिया का रेट इतना है तो 2030 में ये इतना होगा, रेट ऑफ ग्रोथ, है ना। उसमें कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस बनते हैं, मैथमेटिकल मॉडलिंग हम करते हैं, हम एक प्रेडिक्शंस करते हैं। अब मजे की बात ये है कि भारत में जो प्रेडिक्शंस करे गए थे कि 2023 में, 2023 तक इतने केसेस होंगे, एस्टिमेटेड केसेस, उस प्रेडिक्शन से 17.7 बिलियन केसेस कम है। इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया कि जो उस समय प्रिडिक्शंस करे गए थे उससे जो रियल जो केसेस हैं मलेरिया के एस्टिमेटेड केसेस, वो मात्र 17.7 बिलियन कम है। सो इसका मतलब हमने साइंटिफिक एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, या जो भी पॉलिसी है सरकार की इन द फील्ड ऑफ पब्लिक हेल्थ, वो रंग लाई है। लाइक डेटा, ये जो, क्योंकि ये तो WHO की रिपोर्ट है ना, तो ये रिपोर्ट तो ये प्रूव करती है कि जो भी हमारा एफर्ट है, जो भी WHO का भी एफर्ट है, जो इंटरनेशनल एफर्ट है इन द फाइट अगेंस्ट मलेरिया इन इंडिया, वो रंग ला रहा है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट अपने को देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ एक और काफी इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है, 93% डिक्रीज इन केस इंसिडेंस सिंस 2000। ये भी एक काफी अच्छी अचीवमेंट है कि 2000 में जितने केसेस होते थे और अभी जो केसेस हो रहे हैं उसमें 93% फॉल अपने को देखने को मिला। एंड इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो एक तरीके से हम प्राउडली ये कह सकते हैं कि इंडिया ने द फाइट अगेंस्ट मलेरिया में काफी एक अच्छी बढ़त हासिल करी है, काफी एक रिमार्केबल प्रोग्रेस हासिल करी है। ये एविडेंस है उसका, ये जो फैक्ट्स हैं, क्योंकि ये WHO की रिपोर्ट है। सो इट्स अ गुड थिंग फॉर अस। अब हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, हम ना 2022 एंड 23 को फोकस करेंगे, क्योंकि ये जो रिपोर्ट 2024 में आई है तो इसमें जो मेनली जो डेटा है वो 2023 तक का है, जो मेन कंपाइलेशन। हम 2024 तक का भी कुछ इसमें फैक्ट्स आपको मिलेंगे, बट मेन इसका जो कंपाइलेशन है वो 2023 तक का है। तो हम फोकस करेंगे ईयर, लाइक द पीरियड 2022 एंड 2023। सो इन द पीरियड, इस पीरियड के दौरान हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। 4 कंट्रीज अचीव रिडक्शन इन देयर मलेरिया केस लोड। तो बेसिकली 4 ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने रिमार्केबल रिडक्शन हासिल किया, एंड वो कंट्रीज हैं बांग्लादेश -9.2%, फिर इंडिया -9.6%। मतलब एक साल के दौरान ही, लाइक इस पीरियड में जो पिछले साल के कंपैरिजन जो भी मलेरिया केस लोड है उसमें गिरावट देखने को मिली, जो कि एक अच्छा संकेत है। तो इंडिया में -9.6%, बांग्लादेश में -9.2%, इंडोनेशिया इंडोनेशिया में इट इज -5.7%, एंड नेपाल, नेपाल में आपको बहुत ही रिमार्केबल एक गिरावट देखने को मिलेगी, दैट इज -58.3%। तो ये एक काफी बड़ा एक अपने को बात पता चली। इसका मतलब जरूर नेपाल ने कुछ किया है उस एक साल के दौरान, कुछ उन्होंने हेल्थ रिफॉर्म्स, पब्लिक हेल्थ रिफॉर्म्स, या कुछ ना कुछ स्टेप्स जरूर उन्होंने उठाए हैं, जिसकी वजह से इतना एक बड़े लेवल पे अपने को गिरावट देखने को मिल रही है।
विच इज अ गुड साइन। एंड इसके साथ साथ 3 कंट्रीज सॉ केस इंक्रीजेस। 3 कंट्री में जो मलेरिया का केस है वो बढ़ा है। एंड विच आर दोज कंट्रीज? डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। तो इसको हम नॉर्थ कोरिया के नाम से जानते हैं। तो जो नॉर्थ कोरिया है उसका जो ऑफिशियल नेम है दैट इज डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। यहाँ पे जो आपको जो केसेस बढ़े हैं दैट इज 47.9%। ये एक कंसर्निंग नंबर है। इसी तरीके से थाईलैंड, थाईलैंड में इट इज 46.4%। एंड म्यांमार इट इज 45.1%। तो ये कुछ कंसर्निंग नंबर्स हैं जहाँ पे कि हम देख रहे हैं कि उस एक साल के दौरान नॉर्थ कोरिया में पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि 47.9% मलेरिया के जो नंबर्स हैं वो बढ़ गए। जो जो केसेस हैं, थाईलैंड में 46.4% वो केसेस बढ़ गए मलेरिया के। म्यांमार में 45.1% केसेस बढ़ गए। तो ये भी एक कंसर्निंग है। अब यहाँ पे आपको कितना अच्छा एक रिसर्च का स्कोप दिख रहा है। जरूर आप ये चीज थोड़ा सा डिकोड आप कर सकते हैं कि नेपाल में कैसे इतना घट गया मलेरिया एक साल के अंदर, और नॉर्थ कोरिया, थाईलैंड और म्यांमार में एक साल के अंदर मलेरिया इतना कैसे बढ़ गया। तो दिस इज द पावर ऑफ डेटा साइंस, लाइक डेटा डेटा एनालिसिस, जहाँ पे कि हम डेटा की मदद से कुछ इंटरेस्टिंग चीजें अपने को समझ में आ रही है। अब अगर मैं सिर्फ 2023 की बात करूं, ओनली 2023, और ये मैं पूरा वर्ल्ड वाइड एनालिसिस कर रहा हूँ, तो 2023 में पूरे वर्ल्ड वाइड एस्टिमेटेड केसेस थे इट वाज 263 मिलियंस, लगभग 26 करोड़। एंड वर्ल्ड वाइड अगर मैं मलेरिया डेथ्स की बात करूं, अगर मैं वर्ल्ड वाइड मलेरिया डेथ्स की बात करूं तो आप ये पाएंगे 5,97,000। तो ये एक बहुत कंसर्निंग बात है कि मलेरिया जानलेवा भी हो सकती है। लाइक मलेरिया बीमारी, वो भी 21st सेंचुरी में, जिस जिस युग में हम अभी जी रहे हैं, जहाँ पे कि इतना साइंटिफिक एडवांसमेंट हमने कर दिया, वहां पे भी लोगों की जान मलेरिया से जा रही है। इसका मतलब वो जो भी एक्सेस है ना, एक्सेस टू रिसोर्सेस, जो भी दवाइयां हैं वो उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है ना। वो लाइक 6 लाख लोगों की जान चली गई एक साल के अंदर। लाइक मात्र लाइक इन 2023 itself around 6 lakh people they lost their life because of malaria, and it's a concerning figure। एंड वही अगर मैं 2022 के साथ इसको कंपेयर करूं, लाइक जो ये 2022 के साथ अगर मैं इसको कंपेयर करूं, तो 2022 में जो एस्टिमेटेड केस थे वो 11 मिलियन कम थे। यहाँ एम एम मतलब मिलियन। इसका मतलब 2023 में 11 मिलियन केसेस एक्स्ट्रा देखने को मिले। ये भी एक स्ट्रेंज फिगर है, क्योंकि 11 मिलियन तो बहुत होता है ना, लाइक 1.1 करोड़। तो 2023 में 1.1 करोड़ एक्स्ट्रा लोगों को मलेरिया हो गया, ये डेटा हमको बता रहा है। एंड डेथ अप्रोक्सीमेटली सेम। तो 2022 में भी इतने ही लोग मरे थे और 2023 में भी इतने लोग मरे बिकॉज ऑफ मलेरिया। इसका मतलब सालों साल, क्योंकि ये जो जंग है, डब्ल्यूएचओ ने ये जो जंग लड़ी है, ये कितने डेकेड्स, 20-25 साल से ये जंग चल रही है। एंड अभी भी 6 लाख लोग हो सकता है कि वंचित है सर्विसेज से, जो दवाइयां हैं या जो भी इसके मेडिकेशन है उससे, जिसकी वजह से हर साल अप्रोक्सीमेटली 6 लाख लोगों की जान जा रही है बिकॉज ऑफ मलेरिया। एंड 2023 में 11 मिलियन पीपल, लाइक एक्स्ट्रा पीपल, दे गॉट मलेरिया। एस्टिमेटेड केसेस इट इंक्रीज बाय 11 मिलियन। 2022 में वो 11 मिलियन कम थे। ये भी एक इंटरेस्टिंग अपने को बात पता चली। एंड एक और काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट हम डिस्कस करेंगे 2023 में। 2 कंट्रीज हैं, टिमर लेस्टे एंड भूटान। ये जो 2 कंट्रीज हैं, दे रिपोर्टेड 0 इंडिजिनस केसेस ऑफ मलेरिया, विच इज अ लाइक वेरी गुड थिंग। तो अपने को 2023 का भी एक आइडिया लगा। अब हम एक और काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन करेंगे इसी में, द जर्नी फ्रॉम 2000 टू 2023, उसको थोड़ा सा हम एनालाइज करते हैं। द जर्नी फ्रॉम 2000 टू 2023 इन आवर फाइट अगेंस्ट मलेरिया। तो वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा रिडक्शन
इन केस इंसिडेंस। ये तो बिल्कुल सही बात है, रिडक्शन तो हुआ ही है। ये जो रिडक्शन हुआ है ये कितना हुआ है, 87%, विच इज अ बिग थिंग। कि 2000 से 2023 तक 87% रिडक्शन हो गया इन मलेरिया केसेस, विच इज अ बिग थिंग। 17.7 टू 2.3 थाउजेंड पॉपुलेशन एटलीस्ट, मतलब कि हर 1000 लोगों में, या लोग भी नहीं कहेंगे, लाइक एक डिस्ट्रीब्यूशन है। समझने के लिए आप ये समझ लो कि हमने 1000 लोगों को लिया, जहां पहले उसमें से 17.17, लाइक 17.7 लोगों को मलेरिया होता था, अब मात्र 2.3 लोगों को मलेरिया हो रहा है। तो इट इज द अचीवमेंट, लाइक द रिडक्शन। एंड एक और काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कि हम लोगों ने एस्टिमेटेड 2.2 बिलियन cases of malaria and 12.7 million deaths due to malaria, उसको होने से रोक दिया, उसको टाल दिया, उसको हमने एवर्ट कर दिया, मतलब टाल दिया। ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है। दिस इज द पावर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड इसलिए यूपीएससी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, क्योंकि विद द पावर ऑफ मेडिकल साइंस एंड विद द लाइक राइट पॉलिसी, राइट स्ट्रैटेजीज, है ना, वी वेर एबल टू सेव 12.7 मिलियन मलेरिया डेथ्स। लाइक 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की हमने जान बचा ली, विच इज सो इंटरेस्टिंग। एंड हमने 2.2 बिलियन केसेस हमने उसको टाल दिया। इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है, ये हमने किया सिंस 2000, मतलब 23 सालों में, 2000 से 2023, 23 ईयर्स में अगर हम सही कदम नहीं उठाते तो इतने लोगों की जान चली जाती और इतने केसेस मलेरिया के अपने को देखने को मिलते। तो वो हमने होने से उसको टाल दिया, बिकॉज ऑफ द राइट स्टेप्स, द राइट स्ट्रैटेजीज। तो ये कितना एक इंटरेस्टिंग अपने को बात पता चली। अब इसमें लास्ट हम एक एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज मलेरिया फ्री कंट्रीज। तो बेसिकली एज ऑफ नवंबर 2024, 44 countries and one territory had been certified malaria free by WHO। तो अभी हमारे पास लाइक पूरे वर्ल्ड में 44 ऐसी कंट्रीज हैं और एक ऐसी टेरिटरी है विच इज मलेरिया फ्री। तो साथियों, हमने ये लेक्चर कंप्लीट किया, जिसमें कि हमने WHO की वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2024 को अच्छे से एनालाइज किया। एंड डेफिनेटली हमने बहुत सारे पहलू इसके एनालाइज नहीं भी किए, बिकॉज ये रिपोर्ट डेफिनेटली थोड़ी सी बड़ी रिपोर्ट है, बट कुछ चीजें हमने एनालाइज करने की कोशिश करी, जो कि वो जो भी हमने डिस्कस डिस्कस किया, इट इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हमने साउथ ईस्ट एशियन रीजन पे फोकस किया, हमने इंडिया पे फोकस किया, और हमने वर्ल्ड लेवल पे देखा कि कैसे WHO ने मलेरिया के खिलाफ एक जंग जीती है। इतने सारे केसेस हमने टाल दिए, बिलियंस ऑफ केसेस हमने टाल दिए, लाइक करोड़ों करोड़ों लोगों की जान बचा दी। नहीं तो मलेरिया से उनकी डेथ हो सकती थी। तो हमने एक बहुत बड़े लेवल पे अचीवमेंट हासिल किया है, भारत ने भी हासिल किया है। हमने कुछ डेटा पॉइंट से एनालाइज किया चीजों को, एंड हमने ये देखा कि 44 कंट्रीज तो मलेरिया फ्री बन गई, लाइक WHO ने उनको सर्टिफाई कर दिया, एंड एक टेरिटरी को मलेरिया फ्री घोषित कर दिया। तो ये काफी अच्छा हमने डिस्कशन किया। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग लेक्चर्स। एंड आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने सर्कल में, आप कमेंट करिए अगर आप मुझसे कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।